हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, बिहार सरकार द्वारा परिवीक्षा अवधि में एक बड़ा बदलाव कर दिया गया है। साथ ही साथ जो आपकी वरीयता का निर्धारण होता है, उसमें भी कई सारे चेंजेस किए गए हैं। तो इसको हम लोग समझेंगे। साथ ही साथ कल जैसा कि जो टीआरई 3 था, उसमें जो भी नवनियुक्त शिक्षक थे, उनका नियुक्ति पत्र वितरण किया गया। उसके बाद से आप सबके अंदर उत्सुकता और बढ़ गई है, क्योंकि पहले से तो आप लोग उत्साहित थे ही कि सीजीएल 4 वैकेंसी कब आएगी। लेकिन कल के बाद से और ज़्यादा उत्साहित हो गए हैं आप लोग कि आखिर सीजीएल 4 कब आएगी, क्योंकि टीचर की तो हर भर्तियाँ कंप्लीट हो रही हैं। टीआरई 4 की भी बात चल रही है, तो सीजीएल 4 कब आएगा? तो हम लोग सारा इसमें बात करेंगे कि कौन-कौन से पोस्ट के लिए इसमें रोस्टर अभी तक मिल चुका है, कब तक इसकी नोटिफ़िकेशन आएगी। और एक और चीज़, कई बार आपने देखा कि सीएम लगातार बोलते हैं नीतीश कुमार कि चुनाव से पहले हम लोग भर्ती कंप्लीट करेंगे। अब देखिए ये कितना कंप्लीट कर पाते हैं, हम लोग आज इस पे बात करेंगे। लेकिन अगर ये ऐसा बोल रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए अभी, कैसी आपको तैयारी करनी चाहिए? साथ ही साथ हम लोग सीजीएल 4 के बारे में यहाँ पे देखेंगे। तो 3 चीज़ों को हम लोग बेसिकली यहाँ पे देखेंगे। पहला चीज़ कि परीक्षा अवधि में बदलाव जो कर दिया गया है और प्रमोशन में भी अब आपका रूल चेंज हो गया है। दूसरी चीज़ कि सीएम ने जो कही है कि हम लोग चुनाव से पहले भर्ती को कंप्लीट करेंगे, तो क्या इसके मायने हैं? तीसरी चीज़, सीजीएल 4 में कौन-कौन से पद क्लियर हो चुके हैं, नोटिफ़िकेशन कब आएगा? एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि कुछ कुछ ही छात्र होते हैं, मैं सबकी बात नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कुछ छात्र होते हैं जो लगातार कमेंट करते हैं कि भाई वैकेंसी आएगा तभी वीडियो बनाना। तो देखिए, मैं आपको बता दूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप ही के लिए वीडियो है। क्योंकि हो सकता है कि आपका आईक्यू लेवल तेज़ हो काफ़ी, आप वैकेंसी आने के बाद भी तैयारी कर सकते हैं। इवन आप एग्ज़ाम के 1 दिन पहले भी तैयारी करके एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। वो आपकी आईक्यू लेवल पे डिपेंड करता है। तो हो सकता है कि आईक्यू लेवल आपका इतना तेज़ हो, बट जिनको ज़रूरत है उनके लिए तो वीडियो बनेगा ही। अब सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, जो यहाँ पे प्रोबेशन पीरियड में चेंजेस किया गया है और इस मंथ में ही नोटिस जारी किया गया है। साथ ही साथ प्रमोशनल पीरियड में भी बदलाव कर दिया गया है। यहाँ पे कैसे आपकी उसमें मेरिट निर्धारित की जाएगी, ये सारी चीज़ें मेंशन की गई है। इसके बाद हम लोग सीएम साहब ने जो बात कही है उसको देखेंगे। देन सीजीएल 4 में क्या-क्या प्रक्रिया हो चुकी है, इन सारी चीज़ों को देखेंगे। देखिए, यह बिहार सरकारी सेवक की परीक्षा अवधि संशोधन नियमावली 2025 कही जा सकेगी और यह तुरंत प्रवृत्त होगी। अब देखिए, यहाँ पे परीक्षा अवधि के बदलाव क्या किया गया है। आयोग की अनुशंसा के आधार पर सीधी भर्ती, यानी सीधी भर्ती जो आपकी रिक्रूटमेंट होती है डायरेक्ट परीक्षा के आधार पे, सरकारी सेवक 1 वर्ष की परीक्षा अवधि पर रहेंगे। परीक्षा अवधि में संतोषजनक नहीं होने पर इसे 1 वर्ष और के लिए विस्तारित किया जाएगा। विस्तारित अवधि में भी संतोषजनक सेवा नहीं रहने पे आपकी सेवा समाप्त की जा सकेगी। और जो सीधी भर्ती से भिन्न, यानी कि जो सीधी भर्ती से नहीं आते हैं, इनकी भी परीक्षा अवधि यहाँ पे 1 वर्ष भी रहने की प्रस्तावना है। और आगे इसमें देखिएगा, तो आपकी जो अनुशंसा होती है सीधी भर्ती से, तो नियुक्ति सरकार की परीक्षा अवधि उस तिथि से प्रारंभ हो जाएगी जिस तिथि को इनके द्वारा विपार्ट में आपको प्रवेशकालीन प्रशिक्षण हेतु योगदान दिया जाएगा। यानी अगर सीजीएल 4 से आप सेलेक्ट होंगे, तो जिस दिन से आपका विपार्ट में ट्रेनिंग शुरू होगा, उस दिन से आपकी परीक्षा अवधि काउंट होने लगेगी। अब यहाँ पे बदल चुका है नियम। अब आपको केवल 1 साल का, पहले क्या होता था कि 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता था और उसके बाद ही आपकी जॉब फिक्स होती थी, बट अब 1 साल में ही आपको कंप्लीट कर लिया जाएगा। अब देखिएगा, इसमें वरीयता निर्धारण जो कि आपके प्रमोशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा और वो आपको प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर जितना मार्क्स आता है उसमें महत्वपूर्ण योगदान हो जाता है आपका। जैसे देखिएगा, बिहार लोक सेवा आयोग की संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर अनुशंसित एवं सीधे भर्ती संयुक्त सरकारी सेवकों की पारस्परिक वरीयता का निर्धारण, ये सभी पे लागू होगा, चाहे वो सीजीएल 4 वाले हों, बीपीएससी वाले हों, बीएसएससी। तो इसमें क्या होगा कि आयोग की प्रतियोगिता परीक्षा का सीधी, तो यहाँ से आपको 66% अधिमानता ली जाएगी। जितना अंक आएगा आपका, वहाँ से 66% ली जाएगी। प्रवेशकालीन प्रशिक्षण, जिसमें आपको प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ चरण और विभागीय परीक्षा, इन सबको 6% और विभाग की परीक्षा में 10%। यहाँ से आपको इसके आधार पर मेरिट तैयार किया जाएगा। फिर आपका जो प्रमोशन होगा उसमें रैंक निर्धारित किया जाएगा। तो प्रमोशन में आपके जो एग्ज़ाम का रोल है वो तो है ही प्रतियोगिता परीक्षा, प्लस जो प्रवेशकालीन प्रशिक्षण होता है उसका भी योगदान इसमें काफ़ी बढ़ जाता है। 34% यहाँ से योगदान आपका हो जाता है। अब देखिए, इसको इसलिए समझना ज़रूरी है कि जब आप एग्ज़ाम देंगे ना,
तो केवल आपको ये नहीं सोचना है कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, आपको ऐसे बेहतरीन तरीके से सिलेक्शन लेना है कि आपका रैंक अच्छा है, इसमें स्कोर आपका अच्छा हो, ताकि आपको प्रमोशन में भी आगे मौका मिले, क्योंकि प्रोफेशनल सीटें जो होती है वो कम होती है। तो ज़रूरी नहीं है कि जितना सीजीएल 4 से एएसयू बनेगा सबका एक ही बार में एएसयू में प्रमोशन हो जाएगा, लेकिन रैंक अगर आपका अच्छा आता है तो चांसेस आपके होते हैं कि पहले आपको प्रमोट किया जाएगा। अब जो दूसरी चीज़ है कि सीएम साहब ने क्या कहा है, देखिए, सरकार लक्ष्य से अधिक 50 लाख युवाओं को नौकरी रोजगार देगी। विधानसभा में मुख्यमंत्री ने कहा लक्ष्य को इसी वर्ष चुनाव से पहले पूरा करेंगे। अब इनका कहना है कि हम चुनाव से पहले पूरा कर लेंगे, लेकिन भर्तियाँ में डिले हो रही है, बट आपको तैयारी करना है, क्योंकि देखिए सरकार जब ऐसा कह रही है तो हो सकता है कि ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, संभव है, क्योंकि सरकार चाहे तो भर्तियाँ जल्दी कंप्लीट कर सकती है और नहीं चाहे तो कई साल भी लगा सकती है। तो अगर ऐसा कह रहे हैं तो देखिए ये रेसिप्रोकल है। आपको अगर लग रहा है कि ये झूठे वादे कर रहे हैं तो ये तो रेसिप्रोकल है, चुनाव में आप भी इनको दिखा सकते हैं अपना, जो आपका एक अधिकार है। तो सबसे पहले इस न्यूज़ को देखिएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि वर्ष 2020 में हम लोगों ने 10 लाख सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य रखा था, जिससे बाद में बढ़ाकर 12 लाख किया गया। वही 10 लाख को रोजगार देने के लक्ष्य को विरुद्ध 24 लाख युवाओं को रोजगार उपलब्ध करा दिया गया। इस लक्ष्य के अधिक 50 लाख युवाओं को नौकरी और रोजगार दे देंगे। इसमें 12 लाख सरकारी नौकरी और 38 लाख को रोजगार शामिल है। अब तक 9.35 लाख को सरकारी नौकरी दे दी गई है। अब ये आंकड़ा कहीं से आप लोग बताइएगा कि 9,35,000 कहाँ से ये दे दिए हैं, किस आंकड़े के आधार पर ये बोल रहे हैं। हाँ, जरूर है कि टीचर में ज़्यादा रिक्रूटमेंट हुई है, बट इतना भी नहीं हुई है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें बताएं कि हम लोग चुनाव से पहले इसको कंप्लीट कर लेंगे। अब आज की जो तीसरी बात है वो सीजीएल 4 को लेकर के है, क्योंकि टीचर में जो ज्वाइनिंग नियुक्ति पत्र किया गया है, तो उसके बाद से और अब सबका जिज्ञासा बढ़ गया है कि आखिर टीचर की ही भर्तियाँ क्यों कंप्लीट की जा रही है, हम लोग का वैकेंसी कब आएगा नॉर्मल जो एजुकेशनल वाला है, जिसमें खास करके सीजीएल 4 है, क्योंकि ऑलरेडी बीपीएससी का आ चुका, टीचर का आ चुका, वो है जो सीजीएल 4 है। तो देखिए इसमें बात करें हम लोग वर्तमान सिनेरियो की, तो इसमें एओसो की पोस्ट की बात करें तो 1064 रोस्टर ऑलरेडी क्लियर है। योजना सहायक की बात करें तो इसमें 88 पोस्ट क्लियर, ये भी लेवल 7 का होता है। इसके बाद से बात करें तो ऑडिटर की, तो ऑडिटर का 124 पोस्ट क्लियर है। और उद्योग विस्तार पदाधिकारी के लिए 39 पद खाली है, बट इसका रोस्टर अभी क्लियर नहीं हुआ है। इसी तरीके से मलेरिया निरीक्षक के कई ऐसे पद हैं जिनका रोस्टर अभी क्लियर नहीं है, और उसका कारण क्या था, तांती तत्वा मामला की वजह से ये सारे वैकेंसी फंसी है। लेकिन उसको लेकर के आपने देखा कि कई सारे लेटर जारी किए गए हैं सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से, जिसमें देखिएगा कि 28 फेब को ये लेटेस्ट नोटिस जारी किया गया था, जिसमें चूंकि इनका जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं हो रहा था, और जब तक जारी नहीं होगा तो इनको ईबीसी में समायोजित कैसे किया जाएगा। तो ईबीसी इनका जो एनसीएल सर्टिफिकेट है उसको रिलीज करने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी जिला अधिकारी को लेटर लिखा था, ताकि जल्द से जल्द इनका समायोजन हो सके और शैडो पोस्ट को इनको भेज करके रोस्टर क्लियर किया जा सके, ये प्रक्रिया और तेज हो सके। इसके लिए देखिएगा तो प्रतिनिधि भी नियुक्त किए गए हैं सभी डिपार्टमेंट्स का अलग अलग, उसको अपडेट किया गया क्योंकि कई सारे अपने पद से प्रमोट होकर अगले विभाग में चले गए हैं। तो इसलिए यहाँ पे 4500+ डिपार्टमेंट का ऑलरेडी यहाँ पे प्रतिनिधि नियुक्त कर दिए गए हैं, ताकि इनका बीच में समायोजन हो सके और जल्द से जल्द प्रक्रिया को कंप्लीट की जा सके। तो देखिए सरकार लगातार ये बोल रही है कि अगर हम चुनाव से पहले भर्ती कंप्लीट करेंगे तो चुनाव में जाएंगे। तो रेसिप्रोकल आप लोग रखिए, सरकार अगर कह रही है तो आपको थोड़ा सा भरोसा करना होगा कि हाँ पूरी कर सकती है, और उसी के मद्देनज़र, क्योंकि देखिए अगर आप ऐसा नहीं करते हैं ना तो आप तैयारी नहीं कर पाएंगे। अगर तैयारी नहीं करेंगे तो अगर चूँकि इलेक्शन है, इलेक्शन के लिए सरकार कुछ भी कर सकती है, हो सकता है कि जल्दीबाजी में सारी चीज़ों को कंप्लीट कर ले। तो आपका तैयारी रहेगा तभी तो आप यहाँ पे फाइट कर पाएंगे, अपनी एक सीट कंफर्म कर पाएंगे। तो तैयारी आपको बेहतरीन तरीके से करते रहना है, सेट प्रैक्टिस करते रहना है, और वैकेंसी सब कुछ क्लियर रहा तो अप्रैल में आपको ज़रूर देखने को मिल जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी कुछ पोस्ट का नोटिफिकेशन क्लियर है, और बाकी पोस्टों के लिए अब नहीं लगता है कि ज़्यादा डिले होगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद भी इसमें पदें ऐड होती रहेंगी प्रीलिम्स के एग्ज़ाम से पहले तक। तो आप सब श्योर रहिए, वैकेंसी आ रही है, तैयारी करें, क्योंकि जब सरकार बोल रही है कि हम चुनाव से पहले भर्ती कंप्लीट करेंगे, तो एक पॉसिबिलिटी आपको लेके चलना है कि हो सकता है कि एग्जामिनेशन जल्द से जल्द करवाया जाए। और चूँकि अभी देखेंगे तो बीएसएस इंटर लेवल एग्ज़ाम डिले हो रहा है, तो इसको लेकर के आपका और विश्वास नहीं हो पा रहा है, बट फिर भी आपको विश्वास करना है, क्योंकि तैयारी आपका बेहतरीन होना चाहिए, तभी आपका यहाँ पे कुछ हो पाएगा। तो बाकी के लिए अपडेट था, और कैसी आपकी तैयारी चल रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नए अपडेट में, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। धन्यवाद।